Assalamu alaikum and Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Learner's Empire. Today we are going to discuss another chapter, chapter number 5, that is related to extension, suspension and revival of easement. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है suspension, extension and revival of easement. So पहले पढ़ते हैं कि extension होता क्या है. Extension means to remove or finish something. What is the meaning of extension? Extension means to remove or finish. एक्सटेंशन का मतलब है किसी चीज़ को रिमूव करना या ख़त्म करना। तो हम जो हमारा लेक्चर का सीरीज़ है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डोमिनेंट हेरिटेज और सर्विएंट हेरिटेज के क्या क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होते हैं। और हमारा जो लेक्चर का सीरीज़ है दैट इज रिलेटेड टू ईजमेंट राइट्स, जिसे हम लोग उर्दू में आके आसाइश कहते हैं। तो चलते हैं पहले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 37 व्हाट डज इट सेज? एक्सटेंशन बाय डिसोल्यूशन ऑफ राइट ऑफ सर्विएंट ओनर। अगर जो सर्विएंट ओनर है वो उसका राइट ख़त्म हो जाए किसी भी प्रॉपर्टी पे, मीन्स जो मालिक था सर्वेंट ओनर किसी भी प्रॉपर्टी का, उसका राइट ख़त्म होता है उस प्रॉपर्टी से, तो ये समझा जाएगा कि जो इजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सटिंक्ट हुआ है, यानी कि वो भी ख़त्म हुआ है। जब तक जो सर्वेंट ओनर का राइट मौजूद है तब तक इजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। जब इजमेंट का जो सर्वेंट ओनर है उसका राइट ख़त्म हो जाता है तो यही समझा जाएगा कि इजमेंट भी ख़त्म हो गया। एक्सटिंक्ट का मतलब है ख़त्म होना, फिनिश होना। फिर नेक्स्ट वन है सेक्शन 38। वो ये क्या कहता है? एक्सटेंशन बाय रिलीज। अगर जो डोमिनेंट ओनर कहता है कि मुझे आज के बाद ज़रूरत नहीं है आपका प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का, आई विल नॉट यूज़ योर प्रॉपर्टी, जैसे डोमिनेंट ओनर ये कहता है थ्रू इम्प्लाइड और थ्रू एक्सप्रेस, दोनों में पॉसिबल है, दोनों में हो सकता है। तो इस सूरत में भी यही समझा जाएगा कि जो इजमेंट का राइट है वो ख़त्म हो चुका है और इजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो चुका है और ख़त्म हो चुका है डोमिनेंट ओनर की तरफ से। पहला सर्विएंट ओनर वाला और ये था डोमिनेंट का था। फिर सेक्शन 37 व्हाट डज इट से? एक्सटेंशन बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब है कैंसल। व्हाट डज रिवोकेशन मीन्स? रिवोकेशन मीन्स कैंसल। अगर सर्विएंट ओनर कैंसिल करता है इजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट को, क्यों कैंसिल करेगा? कि अगर जो डोमिनेंट ओनर है वो लॉफुल पर्पस को चेंज करके अनलॉफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है, तो इस सूरत में डोमिनेंट ओनर के पास, सर्वेंट ओनर के पास राइट मौजूद है कि वो इजमेंट का राइट को या इजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को कैंसिल कर सके। और जब सर्वेंट ओनर इजमेंट का एग्रीमेंट को कैंसिल करता है तो इजमेंट का राइट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है और इजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर सेक्शन 40 क्या कहता है? एक्सटेंशन बाय एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेड टाइम और पीरियड। हम लोग ने पहले पढ़ा था सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 ये कहता था कि इजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट थ्रू लिमिटेड टाइम पीरियड हो सकता है, और जो लिमिटेड टाइम पीरियड है अगर वो लिमिटेड टाइम पीरियड ही ख़त्म हो, सपोज हो कि ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया था 10 साल का, तो 10 साल तक इजमेंट का राइट एक्टिव होगा और इजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्टिव होगा। जैसे ही 10 साल पूरे हो गए तो यही समझा जाएगा कि इजमेंट का राइट ख़त्म हो चुका है या इजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी फिनिश हो चुका है या रिमूव हो चुका है या कैंसिल हो चुका है। तो सेक्शन 6 इसको एक्टिव करता है और सेक्शन 40 इसको ख़त्म करता है। फिर नेक्स्ट वन है सेक्शन 41 एक्सटेंशन बाय टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी। ये हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 ये कहता था कि इजमेंट का राइट आप क्लेम कर सकते हो जब आपको इजमेंट ऑफ नेसेसिटी या कॉजा इजमेंट लेनी हो, तब आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपका जैसे ही इजमेंट का राइट आपने जो क्लेम किया था वो फुलफिल हो गया, सपोज ओके जो ए है जिसने इजमेंट लेना था बी से, इजमेंट ऑफ नेसेसिटी, उसे एक जगह से और भी जगह मिल गया, यहाँ से या यहाँ से, पहले वो यहाँ से क्लेम कर रहा था इजमेंट ऑफ नेसेसिटी का, अगर जिसके पास कोई और अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद हो उसको मिला, तो इस सूरत में भी इजमेंट का राइट ख़त्म होगा और इजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 41। फिर सेक्शन 42 क्या कहता है? एक्सटेंशन बाय यूजलेस, एक्सटेंशन ऑफ यूजलेस इजमेंट। एक्सटेंशन ऑफ यूजलेस इजमेंट से मुराद ये है कि एक ऐसा इजमेंट आप क्लेम कर, यूजलेस इजमेंट क्या मतलब है कि एक ऐसा इजमेंट जो आपको मिला है लेकिन इसका कोई मकसद ही नहीं है या बेफ़ायदा है, मीन्स आपको तो हासिल है लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, आप अपने यूज़ में नहीं ला रहे हो। सपोज कि जो ए है उसने क्लेम किया बी से राइट ऑफ इजमेंट का, लेकिन बाद में यहाँ पे जो रास्ता है यहाँ पे पानी आता है या ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो उसे राइट ऑफ इजमेंट मिला लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूजलेस इजमेंट। अगर कोई इजमेंट यूजलेस हो तब भी इजमेंट का राइट ख़त्म हो जाता है और इजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41। फिर सेक्शन 42 सॉरी। फिर 43 क्या कहता है? एक्सटेंशन बाय परमानेंट चेंज इन डोमिनेंट हेरिटेज। अगर डोमिनेंट हेरिटेज में परमानेंटली चेंज आ जाए, सपोज हो कि जो इसका स्ट्रक्चर है, चाहे
डोमिनेंट का हो या सर्वेंट को, लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डोमिनेंट का स्ट्रक्चर। डोमिनेंट स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, सपोज हो के जो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो गिर जाए या वो तबाह हो जाए सैलाब की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, ज़लज़ले की वजह से, इसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाए, तो इस सूरत में भी ईज़मेंट का राइट ख़त्म हो जाता है और ईज़मेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाता है। और हमारा इस चैप्टर भी यही कहता है कि कौन कौन सी सूरत में ईज़मेंट ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट वन है सेक्शन नंबर 45। व्हाट डज इट सेज? एक्सटेंशन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ ईदर हेरिटेजेस। 44 सिर्फ कहता है डोमिनेंट से रिलेटेड, सिर्फ डोमिनेंट का अगर प्रॉपर्टी फिनिश हो जाए या डेमोलिश हो जाए या परमानेंटली उसमें चेंज आ जाए तब ईज़मेंट का राइट खत्म होगा। लेकिन 40 नेक्स्ट वन है 46, वो क्या 45 वो क्या कहता है? अगर इन दोनों में से किसी का भी प्रॉपर्टी, चाहे ए हो या बी हो, दोनों में से किसी का भी प्रॉपर्टी चेंज हो, तो इस सूरत में भी ईज़मेंट का राइट हमेशा के लिए ही ख़त्म होगा और आप यू कैन नॉट क्लेम ईज़मेंट राइट। फिर आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप ईज़मेंट का राइट क्लेम करेंगे, लेकिन नेचुरली इंसिडेंट्स की वजह से, सपोज हो कि अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से जो ज़मीन है वो ख़राब हो गया, जो बिल्डिंग था या वो मकान था वो गिर गया, तो इन सूरतों में ईज़मेंट का राइट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे था सेक्शन 43 डोमिनेंट हेरिटेज को सपोर्ट कर रहा था परमानेंट चेंज में। फिर यहाँ पे सेक्शन 44 में सर्विएंट हेरिटेज, दोनों का एक ही मकसद है। यहाँ पे अलग से डोमिनेंट और ऑनर के बारे में कहता है कि उसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तब ईज़मेंट का राइट खत्म होगा, ईज़मेंट खत्म होगा। यहाँ पे कहता है सर्विएंट हेरिटेज खत्म हो जाए तब भी ईज़मेंट खत्म होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है ईदर हेरिटेज, ईदर मीन्स दोनों में से कोई एक भी खत्म हो जाए तब भी ईज़मेंट का राइट खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे है ईज़मेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन है एक्सटेंशन बाय यूनिटी ऑफ ओनरशिप। यूनिटी ऑफ ओनरशिप मीन सपोज ओके जो ए है बी है वो डिफरेंट ओनर्स थे, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का वो एक ही प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सपोज ये ए बी ए का मिल्कियत हो जाता है। मीन सपोज कि जो दो हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थे डोमिनेंट हेरिटेज एंड सर्वेंट हेरिटेज, वो कंबाइन हो जाते हैं। जो डिफरेंट दो ओनर्स थे वो एक ओनर ही बन जाता है। सपोज हो कि एक जो डोमिनेंट हेरिटेज था उसने अपना प्रॉपर्टी को बेच दिया सर्वेंट हेरिटेज को, या सर्वेंट हेरिटेज ने बेच दिया अपना प्रॉपर्टी को डोमिनेंट ओनर को, तो इन दोनों सूरत में जो डिफरेंट ओनर्स थे वो एक ही ओनर बन जाए तब भी ईज़मेंट का राइट, ईज़मेंट का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और ईज़मेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर जाएगा जब इन दोनों में यूनिटी हो जाए। यूनिटी मीन्स कम्बिनेशन आ जाए दोनों में। फिर नेक्स्ट वन है सेक्शन 47 एक्सटेंशन बाय नन एंजॉयमेंट। अगर से जो डोमिनेंट ओनर है उसने सिर्फ ईज़मेंट का राइट क्लेम किया, उसको मिल गया और बाद में इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मालाफाइड इंटेंशन शो कर रहा है, जिसकी वजह से सर्वेंट ओनर की डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो अगर से डोमिनेंट ओनर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको राइट मिला और रास्ते को उसने कब्जा किया है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो इस सूरत में भी जो ईज़मेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर डोमिनेंट ओनर ईज़मेंट का राइट क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन इज देयर सेक्शन नंबर 48 एक्सटेंशन ऑफ एसेसरी राइट्स। एसेसरी राइट्स अभी हमारे यहाँ पे दो टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स, एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है एसेसरी राइट्स। फंडामेंटल मीन्स जो बुनियादी राइट होते हैं इसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और जो सारे अदर राइट्स जो इसके साथ अटैच्ड हैं वो है एसेसरी राइट्स। सपोज हो कि मैं इस यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ में मुझे अलाउ किया गया है कि मैं पढ़ा सकूँ, तो पढ़ाना मेरा फंडामेंटल राइट है। एसेसरी राइट क्या है कि मैं माइक लगाया है, एसेसरी राइट है। मैंने मोबाइल अपने हाथ में मोबाइल स्टैंड रखा है, ये एसेसरी राइट है। तो जो पहला राइट है और जो दूसरे राइट्स उसके साथ अटैच्ड है वो सारी ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर से जो एक्सटेंशन हो जाए, सपोज हो कि ईज़मेंट डोमिनेंट हेरिटेज और सर्वेंट हेरिटेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाए, फिर बाद में डोमिनेंट हेरिटेज उस रास्ते में खड़े भी नहीं हो सकता है और उस रास्ते में अपना गाड़ी को पार्क भी नहीं कर सकता है। तो पहला राइट ख़त्म हो गया, तो जो बाकी एसेसरी राइट्स है, जो अदर छोटे छोटे राइट्स उसके साथ अटैच थे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। सेक्शन 48 ये कहता है जो आपका फंडामेंटल राइट ख़त्म हो गया तो बाकी राइट्स भी ऑटोमेटिकली ख़त्म होंगे। बाद में आप क्लेम नहीं करेंगे कि सपोज हो कि मेरा राइट टू वे ख़त्म हो गया लेकिन मुझे यहाँ पे खड़ा होने की इजाज़त है, या यहाँ पे मुझे पार्क करने की इजाज़त है, या यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ, तो वो सारे राइट्स भी ख़त्म हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। फिर नेक्स्ट वन है 49 सस्पेंशन ऑफ ईज़मेंट। अभी यहाँ पे है एक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स परमानेंटली ख़त्म होना। एक्सटेंशन का मतलब है ईज़मेंट का राइट परमानेंटली ख़त्म होना। सस्पेंशन का मतलब है कि टेम्पररी तौर पे ख़त्म होना, मीन्स आप फिर से एक्योर कर सकते हो। टेम्पररी तौर पे कैसे ईज़मेंट का राइट ख़त्म होगा? जब डोमिनेंट ओनर बिकम्स इंटाइटल्ड
टू द प्रॉपर्टी। सपोज कि जो सर्वेंट ओनर है वो किसी जगह पे चला जाता है और डोमिनेंट ओनर को ये कहता है कि आप मेरे प्रॉपर्टी को केयर करें, जब तक मैं नहीं आता हूँ आप ही इसके एज अ मालिक ट्रीट होंगे और यू हैव टू टेक केयर। तो फॉर लिमिटेड टाइम के लिए ये डोमिनेंट ओनर उस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाता है। तो इस सूरत में ईजमेंट का राइट क्या हो जाएगा, सस्पेंड होगा। सस्पेंड हो जाएगा मीन्स वो दोनों प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही फिर सर्वेंट ओनर आ जाए फिर से ये राइट एक्टिव हो जाएगा। एक्सटेंशन में हमेशा के लिए खत्म होता है, सस्पेंशन में मीन्स फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड वो राइट ईजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और फिर से रीएक्टिव हो जाता है। फिर नेक्स्ट वन है सेक्शन 50 सेज सर्विएंट ओनर नॉट रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूस। याद रखना हमेशा डोमिनेंट ओनर ही प्रॉपर्टी जो ईजमेंट का राइट को क्लेम करेगा और इसी को कंटिन्यू करेगा। सर्विएंट ओनर का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। सपोज हो कि ईजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सर्विएंट ओनर को हर महीना सपोज हो कि एक रास्ते का 4-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, बाद में ये सर्विएंट ओनर को डोमिनेंट ओनर को कोई और रास्ता मिल गया किसी और तरफ से जाने के लिए, फिर बाद में सर्विएंट ओनर को इसको फोर्स नहीं करेगा क्योंकि मैंने आपसे पहले भी मंथली 4-5 हज़ार रुपये लिए, तो अभी आप फिर से मेरा रास्ता इस्तेमाल करो और मुझे पैसे दे दो। सर्विएंट ओनर कैन नॉट डू। डोमिनेंट ओनर का अपना विल है, अगर से वो उसके पास कोई और अल्टरनेट रास्ता मौजूद है और उसको इस्तेमाल कर रहा है, फिर सर्विएंट ओनर उसको फोर्स नहीं करेगा कि दोबारा मेरा रास्ता को ही इस्तेमाल करो। ही इज़ नॉट अलाउड टू डू अकॉर्डिंग टू लॉ। फिर नेक्स्ट वन है लास्ट सेक्शन, सेक्शन 51, रिवाइवल ऑफ ईजमेंट। रिवाइवल मींस फिर से ईजमेंट का रीएक्टिव होना या फिर से ईजमेंट क्लेम करना या फिर से ईजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्टिव हो जाना। तो ईजमेंट जनरली जब हम लोगों ने कहा एक्सटेंशन तो इन सूरतों में ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी सूरतें हैं कि जो ईजमेंट का राइट जो ख़त्म हुआ है फिर से एक्टिव हो जाएगा। वो कौन सी है, सेक्शन 45, 46, 47। 45 मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया था, एक्सटेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इधर हेरिटेज। अगर से जो एक्सटेंशन हुआ है, ख़त्म हुआ है, दोनों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, जैसे ही वो प्रॉपर्टी बन जाता है तो ईजमेंट का राइट फिर से एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे पहले हमने पढ़ा कि जैसी प्रॉपर्टी तबाह हो गया तो ईजमेंट का राइट खत्म हो गया, और जब जो डोमिनेंट हेरिटेज है सर्वेंट हेरिटेज अपना प्रॉपर्टी को बनाता है तो ईजमेंट का राइट फिर से एक्टिव हो जाता है। फिर नेक्स्ट वन है एक्सटेंशन बाय यूनिटी। अगर जो यूनिटी है, जो डोमिनेंट ओनर को ओनर यूनाइट हो गए, बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं, एक डोमिनेंट ओनर बन जाता है एक सर्वेंट ओनर, फिर से ईजमेंट का राइट एक्टिव हो जाता है। फिर लास्ट वन है जो नॉन एंजॉयमेंट है, जो सर्वेंट ओनर उसको एंजॉय नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी को और बाद में उसको एंजॉय करना शुरू करता है, डोमिनेंट ओनर वो प्रॉपर्टी को एंजॉय इस्तेमाल करना शुरू करता है, तो ईजमेंट का राइट पर से एक्टिव हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 वाज रिलेटेड टू एक्सटेंशन, सस्पेंशन और रिवाइवल। इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।